नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम नई नई चर्चाएं करते हैं और इन नई चर्चाओं में आज की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आइए। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और क्रूरता को रोकने के लिए राजधानी के सभी 13 जिलों में एसपीसी समितियां बनाने का फैसला किया है। ठीक है, जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। ठीक है, इन्होंने ही सारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित किए गए खिलाड़ियों और खेल से जुड़े सहयोगी स्टाफ के सदस्यों की सूची में भारतीय कीनिया को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया। भारत किसको छोड़ा है पीछे? कीनिया को पीछे छोड़कर। 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंचल कुमार ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अधिरमन को शामिल किया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है ना, तीसरी है ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपए में बिकी है, जो भारत की अब तक की सबसे महंगी कलाकृति इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग बन गई है। ठीक है, राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। ठीक है, किसकी पेंटिंग? यशोदा और कृष्ण जी की। कितने रुपए में बिकी है? 167.20 करोड़ में ये बिकी है। जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये बिकी है, ये ओरिजिनल है इन्होंने। ठीक है, ये आपको जो दिख रहे हैं वो है राजा रवि वर्मा जी। अंडमान निकोबार में एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2026 के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफल आयोजन किया गया है। किस अभियान का किया गया है? तो ये किया गया द्वीप शक्ति 2026 का। किसने किया है? कहाँ पर किया हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप में किया हुआ है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते थे कि अंडमान निकोबार द्वीप शक्ति कहाँ पर आयोजन किया गया है, किस जगह पर किया गया, द्वीप शक्ति किस जगह पे है, या अंडमान निकोबार में कौन सा सेलिब्रेट किया गया है अभियान, संयुक्त अभियान जो एक्सरसाइज है जो की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण बुधवार 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम जो गणना की गई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गई थी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का महानिदेशक बनाया गया। वो है अतुल करवाल का स्थान लेंगे। अतुल करवाल के स्थान पर नए चुने गए हैं। नाम क्या है इनका? पीयूष आनंद जी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को संविधान सदन में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ द टाइम संसद में भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास का विमोचन किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, किसके द्वारा? मूर्ति, सुधा मूर्ति जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का राज्य शीर्ष पर कौन सा रहा है? गुजरात शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात शीर्ष पर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? पशुओं के कल्याण के लिए, जैसे आवारा पशु हैं या कोई बीमार पशु है, उन सभी की निगरानी करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 13 जिलों के अंदर एक अभियान चलाया है। ठीक है ना, इसमें मेन फोकस जो होंगे जानवर होंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पशु कल्याण के लिए समितियों का गठन किया गया है। समितियां स्थापित की गई हैं। समितियों का गठन किया गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना, ठीक है। अब देखो कहां पर किया गया है? ये किया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार की जो अभी मुख्यमंत्री वो कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये है दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले यहाँ पे जो सरकार थी, उस सरकार वो आपकी सरकार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और पहले जो सीएम थे वो थे केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी थे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दिल्ली सरकार में
भारत की सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर है, भारत का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर है। जनसंख्या डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने और पशु क्रूरता को रोकने के लिए किया है। किस लिए किया गया है? पशु क्रूरता को रोकने के लिए किया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 13 जिलों में ये स्टार्ट योजना कर दी है। ठीक है ना। लखपति बेटी योजना, ठीक है ना, स्कूटी योजना, ये दोनों की दोनों योजना कहाँ की हैं? ये दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की, ठीक है ना। और अनमोल योजना, ये योजना नवजात शिशुओं के लिए दिल्ली में शुरू की गई है। अनमोल योजना और लखपति बिटिया योजना। चलो आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट घटनाओं पर बात करते हैं। C.MOU सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दिल्ली पुलिस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वाहन दीदी योजना, ई वाहन दीदी योजना दिल्ली में स्टार्ट की गई है। जन सुनवाई पोर्टल दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। भू आधार ये दिल्ली सरकार ने। आपको ये सारी की सारी यहाँ से याद रखनी है। देखो ये मैं स्टार बना रहा हूँ, इन सभी चीज़ों पर आपको ये सारी की सारी जो स्कीम है, पिछले जब एग्जाम्स को हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ये योजनाओं के बारे में पूछा गया। जैसे मैंने पूछा आपसे, ई वाहन दीदी योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? ई वाहन दीदी योजना प्रारंभ। अगला देखिए, जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च कहाँ हुआ है? जन सुनवाई पोर्टल और भू आधार। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाल ही में डोपिंग कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो शीर्ष पर आया हमारा भारत देश। किसको पछाड़ा है? इन्होंने पछाड़ा है कीनिया को। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। डोपिंग के कारण निलंबित, डोपिंग के कारण निलंबित, डोपिंग के कारण निलंबित वैश्विक सूची में भारत ने टॉप किया है। कौन नंबर 1 रहा है? भारत रहा है। पीछे किसको छोड़ा है? कीनिया को छोड़ा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दुनिया में निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। भारत ने डोपिंग के मामलों में रूस और केन्या जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट बात है भैया। ठीक है ना, डोपिंग के मामले में जो खिलाड़ी हैं नंबर पोजीशन पर भारत है, रूस को पीछे छोड़ा है और केन्या को पीछे छोड़ा है। मेनली 3 देश अपने यहाँ से याद आप रखिएगा। ठीक है ना, भारत, केन्या एंड रूस, ये आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रैंकिंग सूचकांक की और बात कर लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म में, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म में जो टॉप पे रहा है वो रहा है पाकिस्तान। हमारा देश रहा है 13वें स्थान पर। हमारे देश की हम बात करते हैं तो वो है 13वें स्थान पर। ठीक है ना। एग्रीकल्चर, नारियल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। एक और बात, अगर राज्य का पूछ लिया जाए तो वो है केरलम। राज्य की अगर बात की जाए तो केरलम है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। मेट्रो नेटवर्क का दुनिया का 3rd स्थान रखता है। मेट्रो नेटवर्क हम 3रा स्थान रखते हैं। पहले पे चाइना आता है, दूसरे पे अमेरिका आता है। तो पहला दूसरा भी अपने को यहां से याद रखना है। पहला कौन सा है? चाइना है। दूसरे पे कौन आता है? यूएसए है। और तीसरे पे कौन सा आता है? तो आप याद रखिएगा यहाँ से, वो यूएसए के अलावा भारत देश हमारा 3री पोजीशन पर आता है। ये यहाँ से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए हैं? भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य, हॉर्मुज ये बहुत एक अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे ईरान गवर्नमेंट ने टोल वसूलना भी प्रारंभ कर दिया है हॉर्मुज पर। के रास्ते आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया बच्चों? भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू पर रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा प्रारंभ कर दिया है। क्या याद रखना आपको? ऊर्जा किसके लिए प्रारंभ किया गया था, ये हमसे पूछा जा सकता है। भारत ने फ्लोटिंग लिडार या LIDAR बुआ सिस्टम सबका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया। लिडार बुआ सिस्टम का हाल ही में क्या किया? भारत ने सफल परीक्षण किया है। डिजिटल सेंसस, दुनिया की पहली डिजिटल गणना भारत में शुरू हो गई है। डिजिटल जो जनगणना होने वाली है, कंप्लीटली डिजिटल जनगणना होगी, भारत में ये प्रारंभ हो चुकी है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। ठीक है। 2023 में भारत में 24,700 से मात्र मृत्यु की दर्ज की गई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। हाल ही में किसने
सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है ना, आप दोनों बातें आपको यहां से याद रखनी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव। देखो यहां से दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों को दोनों पीयूष जी याद रखना है और एक चंचल कुमार याद रखना है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं चंचल कुमार जी के बारे में। ठीक है, चंचल कुमार जी को नया सूचना आयुक्त बनाया गया। किसको बनाया गया? यहाँ पे इनको बनाया गया है। ठीक है, ये पीयूष आनंद जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको नहीं बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंचल कुमार जी को यहाँ पे बनाया गया, 1 अप्रैल से ये पदभार संभालने वाले हैं। ठीक है, बिहार कैडर के 1992 के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। चंचल कुमार जी ने संजय जाजू का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? श्री संजय जाजू जी का स्थान लिया है। और जो अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। समर मित्तल जी, समर मित्तल जी नोकिया इंडिया के बने, ओपन AI के करण मणि बने हैं, BBC के मैट ब्रिटन बने और DNP के कौन बने हैं? पुनीत गुप्त जी बने हैं। ये बात आप लोग यहाँ सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। NCVC की अध्यक्ष कौन बनी है? तो साध्वी निरंजन ज्योति बनी है, साध्वी निरंजन ज्योति। NVA की धनंजय मोहन जी बने और नेशनल डेंटल कमीशन डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। ये पहले अध्यक्ष बने हैं, ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है? नौसेना में, भारतीय नौसेना में परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है। पनडुब्बी को शामिल किया गया है, बात समझ रहे हो? तो ये किया गया है INS अरिदमन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए, पनडुब्बी को शामिल किया गया। कमीशन, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी हैं। अभी कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह जी हैं। स्वदेशी क्रम, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु है। ये क्या है? भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहली कौन सी है? अरिहंत है और दूसरी कौन सी है? अरिघाट है। ये दोनों के दोनों हमें यहां से याद रखने। अभी कौन सी बनी है? अरिदमन बनी है। अभी कौन सी बनी है बच्चों? अरिदमन बनी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका वजन क्या है? 7000 टन वजन है। इसका वजन कितना है? 7000 टन है। हथियार, यह बैलिस्टिक मिसाइल लेस है। ठीक है ना, K4 K15 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। यहाँ से क्या की जा सकती हैं? मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। K4 और K15 तैयार की जा सकती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, INS तारागिरी, INS तारागिरी जो है वे पनडुब्बी नहीं बल्कि प्रोजेक्ट है, 17A है। ठीक है, तहत स्टील फ्रिगेट के लिए ये तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृतियों में बिकी है। सबसे महंगी कलाकृतियों में ये किसने बनाई थी? तो ये इसका संबंध किससे? यह कलाकृति बनी किसने बनाई किसने थी? यशोदा और कृष्ण की सबसे महंगी, भारत की सबसे महंगी पेंटिंगों में से एक है यशोदा और कृष्ण। ठीक है, ये पेंटिंग जो बनाई गई थी बच्चों, ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा जी के द्वारा। राजा रवि वर्मा जी के द्वारा ये बनाई गई है। लगभग 168 करोड़ रुपए में बिकी है और भारत की सबसे महंगी है। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है ये। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। कलाकृति यशोदा कृष्ण की है। ठीक है, ऑयल पेंटिंग है। नीलामी स्थान मुंबई में नीलामी और लगभग 167 करोड़ में ये महंगी, सबसे महंगी है भारत की, ध्यान रखिए। इसे साइरस पूनावाला ने खरीदा है। किसने खरीदा है? साइरस पूनावाला ने इसको खरीदा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्रोफाइल, वे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के संस्थापक हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन बनाई गई थी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, तो वो इन्हीं की कंपनी के द्वारा, साइरस पूनेवाला की कंपनी के द्वारा ये बनाई गई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वे त्रावणकोर रियासत केरल के से संबंधित है। ठीक है ना,
राजा रवि वर्मा की बात कर रहे हैं, वो क्या राजा रवि वर्मा जो है जो किस घराने से आते हैं, आप ये भी आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं, वे त्रावणकोर रियासत केरल से आते हैं, ठीक है ना, केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने 1894 में एक लिथोग्राफिक पेंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिससे उनकी कलाकृतियाँ भारत के आम घरों तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है जी, संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया है? वो अंडमान एंड निकोबार में किया गया है। कहाँ किया गया है? अंडमान एंड निकोबार में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो और आगे विस्तार से इसकी जानकारी लेते हैं। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और कोस्ट सारे के सारे इसमें ज्वाइंट होकर काम करेंगे। एकीकृत कमांड सेंटर है इसका, ठीक है ना। और राजधानी का नया नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और उसका नया नाम रखा गया है श्री विजयापुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या परिवर्तन कर दिया गया है? श्री विजयापुरम कर दिया गया है। यहाँ से आप स्टार बना लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ की सबसे ऊंची पीक क्या है? तो सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची पीक है, सैडल पीक, ठीक है ना। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री अक्षांश जो है, 10 डिग्री जो चैनल है, इसको अलग करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे वैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार पे जो एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वैरन द्वीप है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये भी अंडमान और निकोबार पे स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पड़ोसी कौन सा है? कोको द्वीप है, जो किस देश में आता है? ये म्यांमार नियंत्रण इसको करता है। हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? विश्व में सबसे पहले पूर्ण तरीके से डिजिटल जनगणना होने वाली है भारत देश के अंदर। इसमें प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति जी को चुना गया है। जो जनगणना करते समय राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के तौर पर गिना गया है, और वो होते भी हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जनगणना 2027 में जनगणना 2027 में, ठीक है, प्रथम भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। यह है भारत की 16वीं जनगणना होने वाली है। और भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो के समय पर भारत में पहली जनगणना होती है। किसके समय पर होती है? लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर पहली बार 10वीं जनगणना हुई थी, ठीक है ना। और जब रजिस्ट्रार कौन थे? WC प्लाउडेन यहाँ पर कौन थे? रजिस्ट्रार थे। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। 8वीं जनगणना 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनगणना आयुक्त हैं अभी मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है जो जनगणना आयुक्त हैं। ये बात ध्यान रखना। बजट है 11,718 करोड़ का है, 2 चरणों में होगी, ठीक। हाउस लिस्टिंग, मकान का सूचीकरण और काउंटिंग होगी। और शुभांकर है प्रगति और विकास। इसका शुभांकर क्या रखा गया है? प्रगति और विकास को रखा गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में। ये सब विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की पहली डिजिटल जनगणना है। ये विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है और पहली डिजिटल जनगणना भारत देश में जो 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ हुई है। जातिगत डेटा 1931 के बाद भारत की दूसरी जातिगत आधारित जनगणना होगी। देखो, भारत में पहली बार जो जातिगत जनगणना होती है वो 1801 में होती है और आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में होती है। 1931 के बाद जातिगत जनगणना होगी वो 2026 में होगी। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। नागरिक se-census.com government.in पोर्टल के माध्यम से 16 भाषाओं में खुद की गणना कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के तहत संचालित हो रही है। ये बात अपन को यहाँ से सारी की बातें याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के तौर पर किसे चुना गया है? तो चुना गया है पीयूष आनंद जी को। किसको चुना गया है? पीयूष आनंद जी को हाल ही में चुना गया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
बल के तौर पर किसे चुना गया है? पीयूष आनंद जी को चुना गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, याद रखिएगा पीयूष आनंद जी को। ठीक है, महानिदेशक पीयूष आनंद जी को चुना गया। कार्यकाल विस्तार, कैबिनेट समिति ने इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह मार्च 2027 तक इस पद पर रहेंगे। पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, अधिनियम कौन सा काम करता है? इसमें 2005 काम करता है। स्थापना कब हुई थी? 19 जून 2006 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ये बात ध्यान रखना। और बल की ताकत है 16 बटालियन। ठीक है जी। प्रधानमंत्री वाले इंसाफ बने हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? नेपाल की अपडेट भी यहाँ से याद रखनी है। अपन को अपडेट से लेके मैं हमेशा लेके आता हूँ, ये अलग से चीज़ें ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से लड़े हैं बालेन शाह। बालेन शाह इससे पहले काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। क्या थे? काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? निशा मेहता बनी है। ठीक है, ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है जी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब दी टाइड्स ऑफ का विमोचन किया है। तो उसकी लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। विमोचनकर्ता कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन जी, राधाकृष्णन जी हैं। कहाँ पे किया है? दिल्ली में किया है। किसने लिखा है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। संवैधानिक पद के लिए क्या ये वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और उनके एक बेहद मशहूर किताब है डॉलर बहू। ये बात ध्यान रखना। अरुंधति रॉय की एक बुक आई थी अभी हाल ही में, उनका नाम था मदर मैरी कम्स टू मी। ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी है। कौन सी? अरुंधति रॉय की। ममता कालिया की, इन्हें प्रसिद्ध हिंदी पुस्तक के नाम जीते जी इलाहाबाद के इनके पुरस्कृत किया गया है इनको इस चीज़ के लिए। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो वो रहा है गुजरात। ठीक है, एनर्जी में टॉप पर कौन सा रहा है? ये रहा है बच्चों गुजरात। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कौन सा राज्य रहा है? गुजरात रहा है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, ये 33वां संस्करण है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। जारीकर्ता कौन है? NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। 6 राज्य मिलकर देश की नवीनीकरण ऊर्जा का 70% उत्पादन करते हैं। ठीक है, सबसे आगे है राजस्थान। ठीक है ना, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है मध्य प्रदेश। एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे करना है अपने को राजस्थान। कौन सा करना है? यहाँ पे राजस्थान करना है। ये बात ध्यान रखना क्यों? राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स है। सोलर एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स है। ठीक है, फिर आता है गुजरात। फिर क्या आता है? गुजरात। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोग सारे बच्चे यहाँ से याद रखिएगा बच्चों। सौर ऊर्जा का दबदबा कुल नवीनीकरण ऊर्जा का 71% हिस्सा है। बिजली उत्पादन में हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2025 में गैर जीवाश्म नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी हुई है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही हमको ये क्वेश्चंस याद रखने। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।